हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आइए देखिए कक्षा 4 विषय समाज विज्ञान। ठीक, तो उसमें विषय समाज विज्ञान में आज हम लोग इकाई 2 पढ़ेंगे, यानी जिसको भूगोल, यानी पहला यानी भूगोल का हम पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। क्या? सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। सौरमंडल में क्या? हमारी पृथ्वी। तो जो अध्याय 1 है आज उसको पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड। ठीक, सौरमंडल आप जानते हैं कि सौरमंडल में सभी ग्रह और उपग्रह हैं। ठीक, तो ग्रहों की संख्या आप जानते हैं कि टोटल कितनी है? 9, लेकिन एक निकाल दिया गया। अब कितने बचे हैं? शेष 8। तो हम लोग को उन्हीं के बारे में पढ़ना है। आइए देखिए, वह विशाल स्थान जिसमें सभी ग्रह, उपग्रह, तारे आदि आते हैं ब्रह्मांड कहलाते हैं। यानी ब्रह्मांड किसे कहते हैं? वह विशाल स्थान जिसमें सभी ग्रह और उपग्रह, यानी जितने भी ग्रह और उपग्रह, तारे आदि आते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड कहलाता है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, चाहे वे तारे हो, सूर्य, चंद्र या पृथ्वी हो, सभी ब्रह्मांड के एक भाग हैं। यानी सौरमंडल में जो भी हम देख रहे हैं, चाहे तारे दिख रहे हैं, चाहे सूर्य दिख रहे हैं या पृथ्वी, सभी क्या हैं? ब्रह्मांड के एक भाग हैं। ब्रह्मांड अंतहीन, आदिहीन रूप से विशाल एवं रिक्त है। ब्रह्मांड कैसा है? अंतहीन मतलब कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। आदिहीन है, न कभी समाप्त होने वाला है। रूप में विशाल एवं रिक्त और बड़ा है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड का पता लगाना तो बहुत दूर, उसका पता लगाने की कल्पना नहीं कर पाया। आज तक जितने भी वैज्ञानिक हैं, ठीक, वह ब्रह्मांड के बारे में पता नहीं लगा सके और न इनकी कल्पना भी कर पाए। तारों तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान तथा अध्ययन करने वालों को खगोलविद कहा जाता है। यानी आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले लोगों को खगोल विज्ञान तथा अध्ययन करने वालों को खगोलविद कहा जाता है। यह है हमारा ब्रह्मांड। आइए अब दूसरा हमारा हेडिंग है तारामंडल। यानी तारामंडल किसे कहते हैं? तो आइए देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। यानी सूर्यास्त मतलब सूर्य जब अस्त होता है, यानी डूबता है। ठीक, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। तुमने देखा होगा कि आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु ही दिखाई देते हैं। ठीक, हमने पहले देखा है कि आकाश में 1 या 2 बिंदु यानी शाम होते हैं। ठीक, यानी सूर्य जब अस्त होता है तो हम देखते हैं क्या? पहले 1 या 2 बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। लेकिन थोड़े ही समय में हम देखते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है? बहुत बढ़ती चली जाती है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है और जिनका गणना हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, शुरुआती दौर में 1 या 2 दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, वैसे निरंतर उसकी संख्या बढ़ती जाती है, जो बाद में गणना हम नहीं कर पाते हैं। इनमें कुछ तारे एक निश्चित रूप या आकृति का निर्माण करते हैं, जैसे सप्तऋषि 7 तारों का समूह। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का क्या है? समूह है, जो एक साथ रहते हैं। इसके एक सिरे पर ध्रुव तारा, ठीक, जिसके एक सिरे पर क्या होता है? ध्रुव तारा स्थित होता है, जो सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। यानी ध्रुव तारा किधर होता है? यह उत्तर दिशा की ओर, ठीक, हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। उसी मेजर नामक तारामंडल की आकृति भालू के समान है। और इसकी आकृति कैसी है? भालू के समान होती है। दूसरा हमारा क्या है? तीसरा हेडिंग है हमारा क्या है? मंदाकिनी। यानी मंदाकिनी किसे कहते हैं?
मंदाकिनी तारों का एक विशाल समूह है। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी एक तारों का समूह है। इसमें कई लाख तारे स्थित होते हैं। जिसमें कितने तारे होते हैं? कई लाख तारे एक साथ में होते हैं। ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों में आकाशगंगा एक प्रसिद्ध मंदाकिनी है। ठीक, मिल्की वे एक प्रसिद्ध मंदाकिनी है। मिल्की वे मतलब आकाशगंगा। ठीक, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों के प्रणाली है। इसकी आकृति चक्राकार है। एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी की आकृति भी चक्राकार है। यानी एंड्रोमेडा नाम की एक मंदाकिनी है। ठीक, इसका भी आकृति कैसा है? चक्राकार है। कौन? एंड्रोमेडा। ठीक, अब आइए देखिए निहारिकाएं। निहारिकाएं किसे कहते हैं? अब तक हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, तारामंडल, मंदाकिनी, और अब हमारा आ गया निहारिकाएं। यानी निहारिकाएं किसे कहते हैं? निहारिकाएं ब्रह्मांड में स्थित धूल और गैस की मेघ राशियां ही निहारिकाएं कहलाती हैं। यानी ब्रह्मांड में स्थित क्या? धूल और गैस की मेघ राशियां ही निहारिकाएं कहलाती हैं। यानी निहारिकाएं किसे कहते हैं? यानी ब्रह्मांड में स्थित कौन? धूल और गैस की मेघ राशियां हैं। ठीक, यानी मेघ मतलब बादल की राशियां हैं, ही निहारिकाएं कहलाती हैं। सौरमंडल का निर्माण भी एक विशाल निहारिका से हुआ है। सौरमंडल का निर्माण भी एक विशाल निहारिका से हुआ है। ये निहारिकाएं अनेक आकारों और प्रकारों की होती हैं। ठीक, सौरमंडल का निर्माण भी एक विशाल निकाय से हुआ है। ये निकाय अनेक आकारों और प्रकारों की होती हैं। तारे देख लीजिए, तारे किसे कहते हैं? यानी तारों का निर्माण गर्म गैसों से होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो तारों का निर्माण गर्म गैसों से होता है। तारों में प्रकाश तथा ऊष्मा पृथ्वी से लगभग 15 होती है। तारे विभिन्न आकार के होते हैं। सूर्य भी एक मध्य आकार का तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक मध्य आकार का तारा, यानी सूर्य क्या है? एक तारा जो पृथ्वी से कितने दूर पर है? तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कुछ तारे सूर्य से कई गुना बड़े आकार के होते हैं, लेकिन बहुत दूरी पर विद्यमान होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। इन तारों के केवल दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, उनको देखना है तो सिर्फ हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो इस तरह से बताइए। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। आइए अब देखिए अगला, ग्रह। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से क्या प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना क्या होता है? स्वयं का प्रकाश यानी ऊष्मा नहीं होता। वे किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जो अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरों के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो ऐसे ग्रह को पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेटनेट, यानी ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेटनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। जो ग्रीक शब्द के किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ है परिभ्रमक। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी एक
ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो सूर्य से ऊष्मा सा प्रकाश प्राप्त करती। किससे? सूर्य से। कौन? पृथ्वी। अब आइए देखिए उपग्रह। ग्रह जान लीजिए, अब उपग्रह जानिए। उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह में क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। ए किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और उसके प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो किसका? पृथ्वी का। चंद्रमा किससे प्रकाश होता है? यानी पृथ्वी। ठीक, क्योंकि इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता। और यह किसका परिक्रमा करता है? ग्रह का परिक्रमा करता है। इस चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है जो इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम यानी मानवकृत उपग्रह। हमारे सौरमंडल के अब तक ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 173 है। यानी सौरमंडल में अब तक ज्ञात जितने भी उपग्रहों की संख्या खोज की है उनकी संख्या कितनी है? 173 है। उनकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 173। अब देखिए क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह उन छोटे आकार के ठोस पिंडों को कहते हैं जो किसी ग्रह के टूटने पर बनते हैं। क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के टूटने से बनते हैं तथा तारों की परिक्रमा करते हैं। और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पेटी में स्थित सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह सीरस है। यह कहाँ स्थित है? यह पृथ्वी ग्रह के बीच में एक पेटी में स्थित है। सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? सीरस। यानी सबसे छोटे ग्रह का नाम सीरस है। आइए देखिए उल्का पिंड। यानी उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का बहुत छोटे छोटे ठोस पिंड में होते हैं। उल्का बहुत छोटे छोटे ठोस पिंड होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही विलीन होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही विलीन होते हैं। जब ये पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरते हैं तब उन्हें उल्कापात कहते हैं। जब ये पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उल्कापात कहते हैं। इनके गिरने से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और ये जहाँ गिरते हैं तो क्या होता है? बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जैसे क्रेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका की एरिजोना उल्कापात से एक बहुत विशाल गर्त उत्पन्न हो गया। जैसे क्रेटर कहाँ गिरा था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो एक बहुत बड़ा विशाल गर्त उत्पन्न हो गया था। अब आइए देखिए सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जैसे कुछ अन्य खगोलीय पिंड, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसके सभी ग्रह, सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, कि सभी जो ग्रह हैं कितने? 8, जो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। जिस रास्ते से सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे कक्षा कहते हैं और जिस रास्ते से सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सभी ग्रहों की कक्षाएं लंबाकार, अंडाकार है। ठीक, और सौरमंडल के सदस्यों के संक्षिप्त विवरण जो निम्नलिखित हैं उसमें से हमारा पहला क्या है? सूर्य। तक हम लोग जान गए सौरमंडल। ठीक, अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप स्थित तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप स्थित क्या है? तारा। हम
हम आपको पहले बताए हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। इसका व्यास, किसका व्यास, सूर्य का, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। सूर्य की रचना हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसों से हुई है। सूर्य के अंदर नाभिकीय विस्फोटों के कारण भयंकर ऊष्मा पैदा होती है। यानी सूर्य के अंदर जो नाभिकीय विस्फोट के कारण क्या होता है, भयंकर ऊष्मा पैदा होती है। इसलिए सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। इसलिए सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। सूर्य की सतह पर लगभग 6000 सेल्सियस तापमान है। उसके केंद्र में, किसके केंद्र में, यानी सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन अंश सेल्सियस तापमान का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य की उत्पत्ति आज के लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी सूर्य की उत्पत्ति कितनी हुई है, 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य वास्तव में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है। सूर्य क्या है, सूर्य वास्तव में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है, जिसमें शीघ्रता से चक्कर लगाती हुई एक ग्रह बन गए। जिसमें शीघ्रता से एक चक्कर लगाते हुए क्या बन गए, एक ग्रह बन गए। हाइड्रोजन, हीलियम और हेम कणों के इकट्ठे होने पर वह गैस प्रधान ग्रहों की रचना होती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो भूगोल का पहला चैप्टर है जो सौरमंडल, ठीक, उसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो शेष है उसको पुनः मैं कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।